नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कमियाँ। संजना को आज मायके जाना था। प्यारी सी भाभी की बेटी का बर्थडे था, इसलिए आज सुबह से उठकर संजना घर के कामों में लग जाती है। माँ ने जल्दी बुलाया है ताकि मैं भी कुछ मदद कर सकूं, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर जाने की तैयारी में लगी थी। पास बैठी सासू माँ और ननद दोनों बस काम करते देख रही थी। मदद तो उन्हें कुछ करनी थी नहीं। मदद के नाम पर कभी कभार शाम की चाय बना लिया करती, जो उन दोनों के हिसाब से घर का बहुत बड़ा काम था। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। दोनों ने मिलकर ताना मार ही दिया। आज तो भाभी को मायके जाना है, तो देखो ना माँ, काम भी कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। वरना रोज तो इतना धीरे धीरे काम करती हैं, जिसका कहना नहीं। सुनकर बुरा तो बहुत लगा, लेकिन यह दोनों तो वही चाहती हैं मेरा मूड ख़राब करना। लेकिन आज के दिन कौन अपना मूड ख़राब करता। उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए जल्दी से तैयार होकर मायके के लिए रवाना हो जाती। मायका पास ही था, तो जाने का झंझट नहीं। ऑटो लिया और निकल पड़ी। निकलने से पहले सासू माँ और अपनी ननद रिया को यह कहकर जाती है कि वे लोग भी शाम को जल्दी पार्टी शुरू होने से पहले आ जाएं। संजना की शादी राहुल से 2 साल पहले ही हुई है। घर में सासू माँ, ननद रिया, ससुर जी, एक छोटा देवर राजन, कुल मिलाकर 6 लोग हैं। लेकिन सासू माँ के कारण घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। कब किस बात पर ताने मारने शुरू हो जाती हैं, पता नहीं चलता। अपने मायके पहुंचकर संजना अपनी भतीजी की बर्थडे की सारी तैयारियां करने में जुट जाती है। माँ की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसलिए सारा काम भाभी के कंधे पर आ गया है। मायके में भी माँ, भाई, भाभी और एक प्यारी सी भतीजी है। शाम को केक काटने से पहले सासू मारिया, राजन और पति राहुल एक साथ पहुंच जाते हैं। उनके अलावा और भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। सबने मिलकर केक कटवाकर उसे बधाइयाँ और गिफ्ट देते हैं। केक खाने के बाद डिनर करने का दौर शुरू होता है। संजना की भाभी और संजना मिलकर सारे मेहमानों को खिलाने में लगी हुई थी और सारा काम एक पैर पर खड़े होकर करते हुए देख रही थी। तभी संजना की नज़र सासू माँ पर चली गई। वो उसे और उसकी भाभी को बहुत गौर से देख रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही थी। मन ही मन में संजना सोच रही थी कि घर जाकर जरूर भाभी के बारे में कुछ ना कुछ सुनाने वाली हैं। रात को लौटते वक्त काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए घर आने के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। सब सो गए। लेकिन दूसरे दिन दोपहर के खाने में जब राहुल जी, राजन, रिया और सासू माँ, ससुर जी एक ही टेबल पर खाना खाने बैठे, तब सासू माँ के तानों का बाढ़ निकलना शुरू हुआ। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। देखो संजना के मायके वाले अपनी बहू पर कितना जुल्म करते हैं। इसकी माँ खुद अपनी बहू पर जुल्म ढा रही है और ससुराल आकर उसकी बेटी हम लोगों के सिर पर नाचती रहती है। हे भाग्यवान, अब क्या हुआ? तुम किसकी बातें कर रही हो? बहू कब तुम्हारे सर पर नाचती रहती है? ससुर जी से रहा नहीं गया, क्योंकि वो बहुत भले इंसान हैं। सासू माँ का जस्ट उल्टा, उन्हें किसी की बुराई सुनना और ना करना पसंद है। अरे आप तो गए ही नहीं कल। संजना की बेचारी भाभी की बात कर रही हूँ। एक पैर पर खड़ी होकर दौड़ दौड़ कर सारा काम संभाल रही थी। वहीं उसकी माँ बस लोगों के पीछे गप्पे मारने में लगी थी, एक बार भी नहीं देखा मदद करते हुए। ऊपर से यहाँ मैं और रिया संजना बहू का कितना हाथ बटाते हैं, उसके बावजूद हम दोनों की कोई कदर नहीं। राहुल जी बोलते हैं, माँ, संजना की मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है ना, इसीलिए भाभी सारा काम संभाल रही होंगी। संजना सारी बातें रसोई में सुन रही थी। अरे कोई तबीयत खराब नहीं होती उनकी, ये सब बहानेबाजी है अपनी बहू से काम निकलवाने के। संजना भी अपनी माँ पर गई है बिल्कुल। जब देखो तबीयत खराब की बहाने बनाकर बैठ जाया करती है, या फिर काम करती भी है तो रोना गाना करके। यह तो शुक्र मनाओ कि मैं बहुत हेल्प कर देती हूँ, वरना बहू तो एक भी काम को हाथ ना लगाए, ऐसी है। तभी संजना रसोई से निकल कर आ जाती है। इस बार चुप नहीं रहती, सबके सामने पूछ लेती, मम्मी जी, आप मेरा क्या हेल्प करती हैं दिन भर के कामों में? क्यों,
शाम का चाय कौन बनाता है? और थोड़ी बहुत ऊपरी काम भी तो करती हूँ। इसके अलावा और क्या करती हैं मम्मी जी? और क्या, मैं ही सारा काम करूँ? तुम आराम करोगी, कहती थी ना मैं ये। मुझे 1 मिनट भी आराम करते नहीं देख सकती, जबकि खुद बहाने बनाकर सो जाया करती है। प्लीज़ मम्मी जी, आपको काम करने का मन हो तब कर देना, और नहीं करना हो तो मत करना। मैं सारा काम खुद कर लूँगी, लेकिन थोड़ा सा हेल्प करके इतने बड़े लंबे चौड़े ताने सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। मानती हूँ मेरी मम्मी काम नहीं कर पाती, लेकिन भाभी को कभी ताने भी नहीं मारती। आज के बाद आप कुछ काम मत करना, लेकिन ताने भी मत मारना, बस प्यार से बातें कर लेना। देखो राहुल, तुम्हारी पत्नी मुझे कैसे जवाब दे रही है आप लोगों के सामने। हे भगवान, कैसा युग आ गया है। लेकिन सभी लोग माँ के बारे में जानते थे कि माँ ऐसी ही हैं, चलते फिरते सबको ताने मारते रहती हैं। कोई कुछ संजना को नहीं बोलता, उल्टा ससुर जी उन्हें ही डांटते हैं कि यहाँ पर आप ही गलत हो। अपनी बहू को ताने मारने की जगह उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर दिया करो, वहीं उसकी सबसे बड़ी मदद होगी। बहू तो इतना बर्दाश्त कर जाती है, तुम्हारे ताने कोई और होती तो शायद तुम्हारे साथ ही ना रहना चाहती, कब का अलग हो जाती, जैसे आजकल की बहू बेटियां रहना चाहती हैं। और हाँ, बहू आप लोगों के सर पर नहीं नाचती है, आप दोनों बहू के सर पर नाचती हैं। दूसरी की बेटियों में कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन अपनी बेटियों को कुछ शिक्षा देना भी सबको नागवार लगता है। और तुम बेटी, माँ के कान भरने से अच्छा है कि भाभी की कुछ मदद कर दिया करो। भाभी भी घर की सदस्य हैं, और तुम भी कभी किसी दिन किसी की भाभी बनकर जाओगी। आज के बाद मैं इस घर में बहू की बुराई नहीं सुनना चाहता हूँ, और सब लोग अपने हिसाब से काम बांट लो। घर के काम मिलजुल कर सबको करना चाहिए। बहू भी परिवार की सदस्य होती है, घर की नौकरानी नहीं, जो सारा काम उसके ऊपर छोड़कर सिर्फ उसकी कमियां निकालते रहो। वो भी सम्मान की अधिकारी होती है। ससुर जी यह बात समझ चुके थे कि कभी कभी परिवार को चलाने के लिए घर के बड़ों को कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। ससुर जी के मुंह से ये सब सुनकर जहां संजना का सर गर्व से ऊंचा हो गया, वहीं सासू माँ और रिया अपने आप पर शर्मिंदा महसूस करती हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।